जिस वृक्ष ने आसमान को छूना है उसको अपनी जड़ें पाताल के अंदर ले जानी होगी। बिल्कुल डरिए मत, शर्म मत करिए, सेवा करिए। कहते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। पंछी भी अपने बच्चे को पालता है, पशु भी पालता है। हमने भी वही काम किया तो हमारे में और उनमें फर्क क्या है जी? एक फर्क तो है, पशु मरे 10 काज सवारे, ये गुरबाणी में लिखा हुआ है। नर मरे कछु काम ना आवे। एक पशु मरता है, उसकी चमड़ी भी काम आती है, उसके नाखून भी काम आते हैं, उसकी हड्डियां भी काम आती हैं, उसके बाल भी काम आते हैं। एक हम इंसान हैं, या जला दो या दफना दो। और मैं अक्सर कहता हूं कि सारे जीवन में हम लोग एक वृक्ष नहीं लगा पाते हैं। सारे जीवन में कांटे बेशक हो, हमने तोड़े जरूर हो, लगा नहीं पाते हैं। लेकिन जाते जाते 3.5-4 क्विंटल लकड़ी और ले जाते हैं, जिसका अधिकार नहीं होना चाहिए हमें। वो भी हम पर्यावरण को खराब ही करके जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में हम नित्य प्रति कोई ना कोई नई बात सीखते हैं। कल मुझे एक बात सीखने को मिली। एक सज्जन मिले, कहने लगे मैं चैन स्मोकर था और मैं अपने जीवन के 25 साल तक एक दिन में 6-7 डब्बी सिगरेट की पी जाता था। और कह रहा मैंने एक दिन में एक पल में सिगरेट छोड़ दी। मैंने कहा जी वो कैसे? कहने लगे मेरे बच्चे को दमा हो गया और मैं डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने छूटते ही कहा कि इस बच्चे को जो दमा हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। उसने कहा जी कैसे आपको पता? कहने लगा जब आप मेरे कमरे में घुसे हैं तो आपके कपड़ों से सिगरेट की अभी भी स्मेल आ रही है, तो इस बच्चे को कितनी स्मेल चढ़ती होगी घर के अंदर, यानी आप तो बहुत तगड़े चैन स्मोकर हैं। उस व्यक्ति ने तुरंत प्रभाव से निश्चित कर लिया कि मैं अपनी औलाद के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना, कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं। एक क्षण लगता है इंसान के जीवन के बदलने को, अगर ईश्वर उसको शक्ति दे दे। जो मेरी शुरुआत हुई 1995 में, वो भी ऐसी झटके से हुई कि एक शमशान घाट में जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे की डेड बॉडी लेके बैठा है और जलाने के लिए पैसे ना होने के कारण लोगों की अध जली लकड़ियों को उठा के संस्कार करना चाहता है, वो मेरे जीवन का बदलाव था कि यार हम दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, शादी में, मकान में, जन्मदिन में, मैरिज एनिवर्सरी में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और दूसरी तरफ ये व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है। यार कुछ करना चाहिए। दिमाग पलट गया। कई दोस्तों ने कहा कि शंटी जी यार ये तो काम प्रशासन का है। मैंने कहा हमारे घर में लाइट नहीं आती, इन्वर्टर हम लगाते हैं ना जी। पानी साफ नहीं आता, आरओ हम लगाते हैं ना। तो ये काम हम शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? करके तो देखें। मैंने एक बात सुनी थी बचपन में कि कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, शुरुआत तो करके देखो। और कहते हैं कि जब भी इंसान कोई काम शुरू करता है ना, हट के, लीक से हट के, तो बहुत लोग आपके कपड़े फाड़ने वाले भी मिलते हैं, आपकी बुराई करने वाले भी मिलते हैं, रोकने वाले मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस समय संभल गए, आंखों को खुला रखा और कानों को बंद रखा, फिर तो आप आगे निकल जाएंगे। अन्यथा आप वहीं रुक जाएंगे, डर के मारे, शर्म के मारे। काम करते समय कोई शर्म नहीं करनी है, निश्चित कर लीजिए।
मौका आपको एक ही बार मिलेगा जिंदगी में, ये बात याद रख लेना। एक ही बार ईश्वर आपको मौका देगा, अगर उसमें आप फेल हो गए तो आपका नाम पीछे चला जाएगा, फिर दोबारा उठ ही नहीं सकता जिंदगी में। और एक बार उठ गया, अब कल आपने देखा कि भारत रत्न जब 3 लोगों को मिले तो उसमें एक वैज्ञानिक को भी मिला जिन्होंने खेती के लिए काम किया था हरियाणा में, तो उनका किया हुआ काम सामने आ गया ना। एक स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाला व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम जब देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक वैज्ञानिक बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? एक सोच रखनी पड़ेगी आपको दोस्तों। बस एक सबक को रखिएगा अपने पास कि जिस वृक्ष ने आसमान को छूना है उसको अपनी जड़ें पाताल के अंदर ले जानी होगी, अन्यथा वृक्ष गिर जाएगा। आपको काम करना है तो बिल्कुल निडर होके, बिल्कुल डरिए मत, शर्म मत करिए, सेवा करिए। मैं आप सबको इस आज के अवार्ड की बहुत 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 बधाई देता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें कोई नहीं देख रहा कि आप किस मजहब के हैं, कोई देख तो नहीं रहा ना आप किस मजहब के हैं, कोई बोलेगा भी नहीं, उसका काम को देखा जाता है। हमारे मुल्क में तो ये एक मिसाल है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय हिंद। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।